हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे यहाँ ना मैंने क्यारी में अपराजिता का पेड़ लगाया हुआ था। बीज डाल दिए थे, उसी से निकले हैं। तो मैंने एलोवेरा के पेड़ में लगाया हुआ था, तो वहीं से निकाला है। अब एलोवेरा भी नहीं हटाना चाहती ना, वो अपराजिता का पेड़ ही हटाना चाह रही थी। काफ़ी बड़ा हो गया था, तो बेल उसकी इधर उधर निकल के ज़मीन पे आ रही थी। तो मैंने सोचा किसी चीज़ पे इस बेल को चढ़ा देते हैं, तो ये अच्छे से फिर फैल जाती है। तो हमारे यहाँ इस बीच जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर चेंज हो रहे हैं। तो जो ये पहले वाले थे, ये एल्यूमिनियम वाले हट रहे थे और दूसरे लगा दिए गए। तो जब ये चेंज कर रहे थे तो कट करके कुछ टुकड़े पार के सामने फेंक दिए थे। तो मैंने वहीं से इनको उठवा लिया था। बहुत दिन से कह रही थी कि तार मिल जाए तो मैं कर दूं, पर मिल ही नहीं रहा था। खैर टाइम से मिल गया मुझे। तो मैंने क्या किया था, जो एक मोटा तार था उसके 6 या 8 वायर थी, 6 थी शायद। तो मैंने 3-3 करके अलग अलग कर दिया। तो ये पतला है तो रुक ही नहीं रहा था, और थोड़ा बड़ा भी था। मैंने जितना बड़ा था उसका ही बना दिया था। थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, या फिर थोड़ा तार मोटा होता तो ये रुका रहता। क्यारी में तो लगा दिया है, पर उसके बाद ये ऊपर नहीं रुक रहा था। इसे या तो दीवार में करते, या फिर ये जो बेल है वो ये अच्छे से नहीं जाती। बहुत देर इसमें लग गई, करीब 20 मिनट में परेशान रही, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसे हटा ही देती हूँ, कोई दूसरा लगा देती हूँ। तो फिर इसी का जो था पूरा तार, जो जितना मोटा था, 6 या 8 जिस पे तार थे, वो वाला मैंने लिया। तो एक छोटा था एक बड़ा था। तो मैंने फिर हार्ट शेप नहीं बनाया, फिर ऐसे ही गोल सर्कल में एक छोटा जो था उसको छोटे में कर दिया, और एक जो बड़ा था उसको बड़े में कर दिया है। तो ये भी नहीं रुक रहा था। मैंने किसी तरीके टेप वेप से जोड़ के इसको रोक दिया। खैर अब लगा हुआ है। करीब आधे घंटे लगने के बाद ये काम हो पाया है। अब इसके बाद अच्छा लगने लगा था जब मैंने इसे लगा दिया था। अब देखते हैं बेल कितने दिन में इसमें जाती है। फ्लावर तो अभी नहीं आएंगे, शायद कुछ टाइम लगेगा। और ये ब्लू वाला है, और एक वाइट भी होता है अपराजिता का। तो दोनों ही ब्लू और वाइट अच्छे होते हैं। मैंने सुना है कि शायद इसकी फूल की चाय वगैरह बनाने से मेडिटेशन, माइंड की जो प्रॉब्लमें होती हैं ना, वो थोड़ी कम होती हैं, स्ट्रेस कम होता है। तो अभी तो भगवान में चढ़ाने के लिए मैंने लगाया। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर दूसरे में लगाएंगे। 2 और भी थे, मैंने तुलसी जी के पेड़ में बीज डाले थे। तो वो मुझे जगह नहीं मिल रही थी, मैं उनको कहाँ लगाऊं, क्योंकि तुलसी जी बड़ी थी तो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे। तो मैंने सामने वाले पार्क में उनको लगा दिया है। देखते हैं वहाँ उनकी बेल कैसी जाती है। और ये काम हो चुका है, तो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और अब लगने लगा है अच्छा सा। अब जब बेल हो जाएगी तब दिखाएंगे कैसा हुआ। और यहाँ से ये काम करने के बाद जा रहे हैं, अब नाश्ता बनाएंगे जाके, क्योंकि मुझे ये काम करने में पूजा करके आई थी। पूजा के बाद ही जल चढ़ाने आए, तो मुझे यहाँ ये दिख गया। मैंने सोचा आज बच्चों की छुट्टी है तो ये काम भी कर देते हैं। तो ये काम हो चुका। अब जा रहे हैं, इसके बाद नाश्ता बनाएंगे। फिर जो बच्चे खाएंगे वो बनाएंगे। तो अभी तो गोभी आई हुई है। गोभी का नाम लेते ही मेरे बच्चों को सिर्फ गोभी का पराठा ही याद आता है। ऐसे चीखते हैं जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। जैसे ही गोभी घर में आएगी उन्हें पराठा ही खाना है। तो गोभी का पराठा दोनों को ही पसंद है। जा रही हूँ वही बना दूँगी। एक तरफ चाय चढ़ा ली है मैंने, और दूसरी साइड पराठा बना रही हूँ। और दोनों चीज़ें बना के बच्चों को भी और हस्बैंड सबको दे देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए। पीहू बहुत दिन से कह रही है मुझे चाहिए चाहिए। तो जब मैं गई थी माता जी के लिए कपड़े वपड़े लेने, तो मैं ले आई थी वहीं से लौकी। अब जा रही हूँ इसकी बर्फ़ी बना के उनको खिला देंगे। और बनाई मैंने पीहू के कहने पे थी, पर खाया सबसे ज़्यादा कुहू ने था। वैसे कम खाती है मिठाई, लड्डू ही खाती है, पर ये अच्छी लगी उसे तो ये खा रही थी और ये बन के रेडी हो गई। तो
वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।